नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज लाखों लोगों को देंगे तोहफा। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित करेंगे संपत्ति कार्ड, वर्चुअली करेंगे शिरकत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में 1,40,000 भू अधिकार पट्टों का करेंगे वितरण। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली रहेंगे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय आज महासमुंद में वितरण करेंगे स्वामित्व कार्ड। सक्ती में करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों का ट्रांसफर। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी का भी तबादला। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों पर होगी एफआईआर। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि के बाद आदेश जारी। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत पर एनजीटी रिपोर्ट आई सामने। कोदो खाने से हाथियों को हुई थी फूड पॉइजनिंग। भिलाई के जेपी नगर में टेंट हाउस और वेल्डिंग शॉप में फटे सिलेंडर। 6 सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग। इलाके में बिजली सप्लाई बंद। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र और इसके साथ ही आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ा फैसला आज होने वाला है। पटना में संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी आज शामिल होने वाले हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। चैंपियंस की टीम का ऐलान आज होने वाला है, तो वहीं आज से अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज भी हो रहा है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले शी जिनपिंग से बातचीत की है। और अब कैलिफोर्निया से बड़ी खबर है। यहां पर बैटरी स्टोरेज प्लांट्स में आग लग गई है। बता दें कि विस्टा प्लांट्स में यहां पर आग लगी है, कारण अज्ञात बताया जा रहा है। सैकड़ों लोगों को इलाका खाली करने का आदेश भी दे दिया गया है। मॉस लैंडिंग और एल्कहॉर्न स्लॉ क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। नेशनल हाईवे 1 का एक हिस्सा इस वजह से बंद कर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट्स में ये शामिल है विस्टा प्लांट, जिसमें भीषण आग लग गई है। हालांकि इसका कारण अज्ञात है, किस वजह से आग लगी है ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं, इससे आप समझेंगे कि कितनी भीषण ये आग है, जो कि धीरे धीरे फैल भी सकती है। और यही वजह है कि इलाका खाली कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। सैकड़ों लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए गए हैं। नेशनल हाईवे 1 का एक हिस्सा इस वजह से बंद भी कर दिया गया है। तो वहीं हैदराबाद में एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें अचानक आग लग गई है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह भी अभी तक पता नहीं चल पाई है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर वेल्डिंग शॉप में सिलेंडर फट गया। जेपी नगर में टेंट हाउस और वेल्डिंग शॉप में यहां पर सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर फटने के बाद यहां पर भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। 10 सिलेंडर में से 6 सिलेंडर यहां पर एक के बाद एक फट गए। सिलेंडर फटने से इलाके में भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई इस वजह से अब बंद हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। भिलाई से ये खबर है, जहां पर वेल्डिंग शॉप में अचानक सिलेंडर फट गए। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक ये जो सिलेंडर है इनमें ब्लास्ट हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस वजह से जो इलाका है यहां पर बिजली सप्लाई भी बंद हो गई है। 10 सिलेंडर में से 6 सिलेंडर एक के बाद एक फट गए। सिलेंडर फटने से जाहिर तौर पर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
पूरे इलाके में इस वजह से बिजली सप्लाई भी अब बंद कर दी गई है। मरम्मत का काम शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम के काफिले में हादसा हो गया। फारूक अब्दुल्ला के काफिले की गाड़ी अचानक टकरा गई। राजस्थान के दौसा के पास यह हादसा हुआ है। काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि जियारत के लिए अजमेर शरीफ वो जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। हालांकि हादसे में फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। यह राहत की बात है। दिल्ली से अजमेर वो जा रहे थे और इसी दौरान यहां पर उनके काफिले की गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई। जियारत के लिए अजमेर शरीफ वो जा रहे थे, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को भी चोटें नहीं आई हैं और साथ ही फारूक अब्दुल्ला भी सुरक्षित हैं। और अब एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोलकाता आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज फैसला आने वाला है। रेप और मर्डर केस में आपको बता दें कि सियालदह कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा मांगी है। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या किया, ये पूरा मामला है। इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन किया गया था। मेडिकल कॉलेज के सामने छात्रों ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग यहां पर लगातार की थी। कई खुलासे इस मामले में हुए थे और अब इस मामले को लेकर फैसला आज होने वाला है। आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस का ये पूरा मामला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। लाखों लोगों को तोहफा आज मिलने वाला है। ई वितरण कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। स्वामित्व संपत्ति कार्डों का ई वितरण वो करेंगे। स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे। 65 लाख से ज्यादा लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे। कार्यक्रम में 10 राज्यों में संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए, जो कि आज आयोजित होने वाला है। छत्तीसगढ़, गुजरात में भी इस कार्यक्रम के जरिए आज संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी लोगों को सौगात मिलने वाली है। साथ ही महाराष्ट्र और मिजोरम में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे। इसमें उड़ीसा, पंजाब भी शामिल है। साथ ही राजस्थान और यूपी में भी आज लाखों लोगों को संपत्ति कार्ड मिलने वाले हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी इसमें शामिल हैं। 10 राज्य हैं जो कि आपको बताया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 10 राज्यों में संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। और अब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। महासमुंद में स्वामित्व कार्ड वितरण करेंगे और साथ ही सक्ती भी जाएंगे। यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात वो देने वाले, यानी कि आज सीएम विष्णुदेव साय सक्ती और महासमुंद के दौरे पर रहने वाले हैं। सक्ती में कई विकास कार्यों की सौगात वो देंगे और साथ ही महासमुंद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 जिले के दौरे पर आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। सक्ती और महासमुंद वो जाएंगे। महासमुंद में स्वामित्व कार्ड बांटेंगे, लोगों को बड़ी सौगात देंगे और साथ ही सक्ती में कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो वहीं आज मतदाता सूची का प्रकाशन होने वाला है। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली है। निकाय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट आज जारी होगी। 20 जनवरी को आचार संहिता लग सकती है, ये भी जानकारी सामने आई है। जैसा कि कल भी हम आपको बता रहे थे कि अब आज के बाद से कभी भी आचार संहिता लग सकती है और आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 20 जनवरी को ऐसी संभावना है कि आचार संहिता लग सकती है।
नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां भी कर ली हैं और आज वही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने वाला, यानी कि आज वोटर लिस्ट जारी होगी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। कई जिलों के डिप्टी, संयुक्त और अपर कलेक्टर का ट्रांसफर इस दौरान किया गया है। बता दें कि मंत्रालय में पदस्थ कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 2 पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं और वेदव्रत सिरमौर महाप्रबंधक पर्यटन मंडल बनाए गए हैं। तो वहीं कृष्ण कुमार पटेल उप परिवहन आयुक्त इंद्रावती भवन की जिम्मेदारी ने दी गई है। तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ओएसडी को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संजय मरकाम भी हटा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के जो ओएसडी हैं संजय मरकाम, उन्हें भी हटा दिया गया है। 2 पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं। वेदव्रत सिरमौर में इनका नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले ये ट्रांसफर लिस्ट सामने आई है, जिसमें 60 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें डिप्टी, संयुक्त और अपर कलेक्टर भी शामिल है। साथ ही मंत्रालय में पदस्थ कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी इस लिस्ट के जरिए हुआ है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों पर एफआईआर होगी। सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की पुष्टि भी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। बीएल ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। आरके सिन्हा अनुभागीय अधिकारी पर भी एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जीएस कोड़ोपी जो कि उप अभियंता हैं, उन पर भी एफआईआर के आदेश अब दे दिए गए हैं। अन्य लोगों पर भी एफआईआर होगी, लेकिन फिलहाल इन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन 3 लोगों पर एफआईआर के आदेश भी दे दिए गए। लगातार इस मामले में एक्शन हो रहा है और अब ये जानकारी सामने आई है कि बड़ी कार्रवाई इस मामले में होगी। 3 लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को सुकमा बीजापुर सीमा क्षेत्र पर हुए मुठभेड़ के बाद जवानों को इलाके की छानबीन करने के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। सुकमा डीआरजी के जवानों के हाथ नक्सलियों की सुरंग लगी है। सुकमा बीजापुर सीमा क्षेत्र में बसे तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच डीआरजी सुकमा के जवानों ने नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया। नक्सलियों ने सुरंग बनाकर यहां पर अपने हथियार और विस्फोटक सामान जो है वो रखे थे। नक्सली नई तकनीक अपनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। बम बनाने में कांच के बोतलों का इस्तेमाल हो रहा था। सुरंग से हथियार बनाने की मशीन, बिजली वायर, बॉटल बम और भारी मात्रा में नक्सल डंप सामग्री भी बरामद की गई, यानी कि बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी है। देखिए, नक्सलियों ने ये सुरंग बनाकर रखी हुई थी, इसमें हथियार रखे हुए थे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये सुरंग जवानों के हाथ लग गई है। हथियार बनाने की मशीनें भी इस सुरंग में बाकायदा रखी गई थी। और अब खबर कटनी से है। यहां पर बांधवगढ़ में 10 हाथियों के मौत मामले में एक अपडेट सामने आया। डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने कहा कि एनजीटी रिपोर्ट सामने आ गई है। हाथियों की मौत कोदो खाने से हुई है। सभी हाथी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। एनजीटी ने तमिलनाडु हादसे का भी रेफरेंस इस मामले में दिया है। 1933 में भी तमिलनाडु में 14 हाथियों की मौत हुई थी और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ये भी उन्होंने कहा। कृषि विभाग को किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इस तरह की घटना पहले भी हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर हैं पीके वर्मा और उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद ये जानकारी दी है कि हाथियों की मौत कोदो खाने से हुई थी। उसमें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया गया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हाथियों की। तमिलनाडु में 1933 में 14 हाथियों की मौत हुई थी कोदो में पॉइजनिंग ये जो होने से, फंगस का अटैक होने से। तो वही सेम क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज के कारण ये हुआ है।
तो इसको एनजीटी ने मान्य किया और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो और इसमें मॉनिटरिंग कैसे की जाए आगे लगातार, और किसानों को भी जागरूक किया जाए, कृषि विभाग के माध्यम से जागरूक किया जाए, ये सारी चीज़ें एक डायरेक्शन दिए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए और उसमें आगे इसे मॉनिटरिंग की जाए। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोड़ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।